Question number 3. Journalize the following transaction in books of trader. दिसंबर 1 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. पहले वाली एंट्री है सेम, जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश के जरिए, कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है. गुड परचेज फॉर कैश, परचेज की है कैश के बदले, परचेजेस डेबिट हो जाएंगी, कैश क्रेडिट हो जाएगा. फर्नीचर परचेज फॉर कैश, बिजनेस में फर्नीचर लेकर आए हैं, फर्नीचर डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया. 7 तारीख को सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश आ गया, चीजें चली गई हैं, सेल की क्रेडिट हो जाएगी. सोल्ड गुड टू एम रऊफ, 8,000 की चीजें एम रऊफ को बेची है. अब एम रऊफ अकाउंट रिसीवेबल बन जाएगा, सेल क्रेडिट हो जाएगी. गुड परचेज फ्रॉम जुल्फकार, परचेजेस डेबिट कर देंगे, जुल्फकार को क्रेडिट कर देंगे, उधार पे खरीदी है. गुड सोल्ड टू अली एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट, अली को चीजें बेची हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो ये ट्रेड डिस्काउंट का उसमें अलहदा से जिक्र नहीं होगा, यानी ये अलहदा से नहीं लिखेंगे. 10% कम करके 6,000 में से कीमत को बनाएंगे. 22 तारीख को ये कैश रिसीव फ्रॉम एम रऊफ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. अब देखिए, एम रऊफ को आपने 8,000 की चीजें बेची थी, उसकी सेटलमेंट हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप 7,600 रुपये में सेटल कर लो. तो कैश तो आ जाएगा 7,600 में, लेकिन जो बाकी डिफरेंस होगा वो आपका डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट अलाउड. कैश पे टू जुल्फकार एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, जुल्फकार को भी आपने कैश पे कर दिया है और उसको भी डिस्काउंट अलाउ कर दिया है. एंड ही अलाउड डिस्काउंट, उसने आपको डिस्काउंट दे दिया, ये इनकम हो जाएगी. कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी, बिजनेस में स्टेशनरी लेकर आ रहे हैं, उसके लिए कैश पे कर रहे हैं. ऑफर रेंट दिया जी. गुड रिटर्न टू जुल्फकार, जुल्फकार को चीजें वापस कर दी है. पेड सैलरीज टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी दी है. पहली एंट्री देखते हैं. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश डेबिट हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया, इंट्रोड्यूस किया है हमने. उसके बाद है गुड परचेज फॉर कैश, 3 तारीख को परचेजेस डेबिट होगी, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया. फिर 3 को फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट, एक एसेट आ रहा है, एक एसेट जा रहा है. 7 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश इंक्रीज कर गया, सेल आपकी क्रेडिट हो गई. फिर 9 तारीख को सोल्ड गुड टू एम रऊफ, एम रऊफ अकाउंट रिसीवेबल बन गया, उसको सेल कर दिया हमने 8,000 की. उसके बाद है जी गुड सोल्ड टू अली एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट. अच्छा, 12 तारीख की एक एंट्री रहती थी. गुड्स परचेज फ्रॉम जुल्फकार, परचेजेस डेबिट हो गया, जुल्फकार क्रेडिट हो गया. 16 तारीख की एंट्री आ गई है जी. सोल्ड गुड टू अली एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट. अली अकाउंट डेबिट हो गया, सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया. लिस्ट प्राइस ये 6,000 दी हुई थी, इसमें से 10% डिस्काउंट लेस कर दीजिएगा, वो 600 रुपये लेस हो जाएगा, तो पीछे 5,400 रुपये रह जाएंगे. ये एंट्री बार बार पीछे भी आई थी, लिस्टेशन में भी आई थी, ट्रेड डिस्काउंट की पहली, दूसरी, तीसरी लिस्टेशन में ट्रेड डिस्काउंट का काफी जिक्र था. उसके बाद है जी कैश रिसीव फ्रॉम एम रऊफ इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट. अब देखिए, एम रऊफ का पीछे देखते हैं, 8,000 रुपया उसको 8,000 का माल दिया था, लेकिन उससे हमने 7,600 रुपया ले रहे हैं. तो जब 7,600 रुपया लिया है, तो बाकी जो डिस्काउंट बचा है वो डिस्काउंट अलाउड हो गया, और उसका सेटलमेंट फुल काउंट करने के लिए हमें 8,000 लिखना पड़ेगा.
ये एंट्री तकरीबन पाँच छः दफ़ा आ गई है पीछे, जितनी भी इलस्ट्रेशन हमने की हैं या क्वेश्चन किए हैं उसमें ये एंट्री बार बार आई है। ये सेम वही कंसेप्ट है जिस तरह मैंने कहा था कि आपने एम रऊफ का पहले देख लेना है। एम रऊफ का 8,000 था, फिर जब 8,000 पीछे आपने देखना है, 8,000 था तो फुल सेटलमेंट की है, वो 8,000 के ही उसको फुल सेटलमेंट हो गई है ना कि अब 8,000 आपने नहीं देना। तो बाकी जो डिफरेंस आएगा वो डिस्काउंट अलाउड होगा, वो हमारा एक्सपेंस में हम लिख देंगे उसको, वो हमारा खर्चा है। कैश पेड टू जुल्फकार एंड अलाउड एम डिस्काउंट। अब जुल्फकार को हमने 1,900 रुपया दे दिया है और उसने हमें डिस्काउंट दिया है 100 रुपए का। ही अलाउड डिस्काउंट 100 रुपया, इसका मतलब है जुल्फकार के अकाउंट को डेबिट किया 2,000 से। ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये हमारी इनकम बन जाएगी और ये कैश हमारा एसेट में से कमी हो जाएगी। उसके बाद है जी 28 तारीख की एंट्री है, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी आपके पास आ गई है, ये खर्चा ही है, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट। अब इसमें दो कंसेप्ट होते हैं स्टेशनरी में। देखिए, अगर तो आपने पूरे साल की स्टेशनरी खरीद ली है और उसको स्टोर में रखा हुआ है तो फिर स्टेशनरी को इशू करेंगे हम, जितनी जितनी हर महीने कंज्यूम होती जाएगी उसकी एंट्री डलेगी और उसको एसेट में लिखेंगे। लेकिन ये बहुत छोटे लेवल पे एंट्री आ रही है, थोड़ी सी स्टेशनरी खरीदी है जो हो सकता है 1-2 माह में ही खत्म हो जाए, तो इसलिए स्टेशनरी एक्सपेंस को हम डेबिट कर लेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। उसके बाद पेड ऑफिस रेंट है, सिंपल एंट्री है, रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, खर्चे वाली एंट्री है। गुड रिटर्न टू जुल्फकार, जुल्फकार को हमने चीज़ें वापस कर दी हैं, जो परचेज हमने किया था जुल्फकार से वो परचेज रिटर्न हो गई हैं, 500 रुपए की चीज़ें हमने उसको वापस कर दी। पेड सैलरीज टू स्टाफ, सैलरीज खर्चा डेबिट, कैश क्रेडिट। अब ये वाली जो क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें सिर्फ एक दो ही वो पीछे वाले कंसेप्ट रिपीट हुए हैं, बाकी ये इंतहाई इजी क्वेश्चन था। उसमें पीछे जो हमने पीछे एंट्रीज पढ़ के आए हैं उन्हीं को रिपीट किया है। तो जो आगे दी है एंट्री वो डिस्काउंट वाली, एक ट्रेड डिस्काउंट वाली दे दी या सेटलमेंट वाली 2 दे दी, वो तकरीबन हम पीछे 3-4 दफ़ा उस एंट्रीज को पढ़ के आए हैं। बाकी सिंपल सिंपल एंट्रीज थी, कुछ इसमें सवाल में मुश्किल नहीं था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था।